गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को। हमें आज एक टफ न्यूमेरिकल करना है, मतलब टफ नहीं कह सकते, एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करना है जहां पे मुझे 2 स्टेप में क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। मतलब कौन सा केस होता है, पहले वीडियो में मैंने बताया है कि जब मेरा प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर होता है तो वो उसको हम एक स्टेप में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो जनरली प्रॉब्लम 2 स्टेप में कंप्लीट की जाती है। पहले जिस प्लेन के साथ वो इंक्लाइंड है उसके साथ हमें पैरेलल रखनी पड़ती है, ट्रू शेप को जानना पड़ता है और ट्रू शेप की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो इंक्लाइंड शेप मुझे दी हुई है क्वेश्चन के अंदर उसके लिए मुझे प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू टॉप व्यू जनरेट करना पड़ता है। तो मुश्किल नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए रेगुलर पेंटागन ABCDE। पेंटागन कैसा होता है पेंटागन? आई होप आपने देख रखा होगा, आपने बना रखा होगा। ये क्या होता है आपका? एक पेंटागन होता है। ये कौन सा होता है शेप? आपकी पेंटागन होती है। इसको रेगुलर क्यों बोलते हैं? रेगुलर मींस इसकी यहां से साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, पांचों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए इसको रेगुलर पेंटागन बोला जाता है। ठीक है, अगर इसकी पांचों साइड बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। ऑफ 25 mm साइड, देखा इसने सिर्फ एक साइड दी है 25 mm, ये भी 25, 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 25 mm साइड होगी। हैज इट्स साइड BC इन HP, मतलब एक साइड जो होगी वो HP के ऊपर होगी। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है मेरा, इसके ऊपर क्या है? ये HP है। ये अगर मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एक साइड इसके ऊपर रखी हुई है, ये क्या है? इस तरह, इस पोजीशन पे है आपका। ठीक है, ये अगर एक पोजीशन में बताऊं HP के ऊपर है तो ऐसे रखा हुआ है, HP के ऊपर रखा हुआ है। आगे है इट्स प्लेन is perpendicular to the HP, its plane is perpendicular to the HP। ये क्या है? जो इसका प्लेन है वो क्या है? perpendicular to the HP। HP के साथ क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे क्या कहता है? and inclined at 45 डिग्री to the VP। VP के साथ कितना डिग्री एंगल है भाई? ये क्या है? HP के साथ तो क्या है? perpendicular है। ठीक है, और VP के साथ एंगल बना रहा है कितना? 45 डिग्री का। मतलब ये जो आपका प्लेन है, पेंटागन है, वो इस तरह है, इस तरह उठा हुआ है। ठीक है, इस तरह है आपका। यहाँ पे एंगल बना हुआ कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है भाई। Draw the projection of the plane and show its traces. Show its traces when its corner nearest to the VP is 10 mm from it। मतलब इसने डिस्टेंस दिया है वर्टिकल प्लेन से, मतलब ये इस तरह अगर कह रहा है एंगल बना रहा है तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा भाई? साइड ये होगी। इसका डिस्टेंस VT से कितना है? 10 mm का डिस्टेंस दिया है। मतलब ये इसके साथ बिल्कुल ऐसे नहीं है, यहाँ पे है, ये 10 mm का इसके साथ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसको दिया हुआ जो कहां से दिखता है? टॉप से दिखता है। VT के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है वो कहां पे दिखती है? टॉप व्यू से आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो जब ये इंक्लाइंड है, जब ये इंक्लाइंड है तो आपको सामने से ट्रू शेप नहीं दिखाई दे रही होगी। जैसे आप अभी देख लो स्क्रीन के ऊपर, मैंने इसको इंक्लाइंड कर दिया है तो आप ट्रू शेप इसकी नहीं बता सकते हो। ठीक है, ये क्या है? छोटे साइज में आपको दिखाई देता है, छोटे साइज में आपको दिखाई देता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप कह सकते हो कि हाँ आप इसकी ट्रू शेप को देख पा रहे हो, या आप इसकी ट्रू शेप को देख पा रहे हो। लेकिन जैसे ये इंक्लाइंड होती है आप ट्रू शेप इसकी नहीं बता पाते हो, ना फ्रंट से ना टॉप से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 स्टेप में क्लियर करना पड़ता है। जिसके साथ ये इंक्लाइंड है ना यार, जैसे VT के साथ ये इंक्लाइंड था, उसी के साथ इसको पैरेलल कर दो, उसी के साथ इसको पैरेलल कर दो। अब तो ट्रू शेप दिख रही है आपको, अब ट्रू शेप दिख रही है। आप फ्रंट व्यू से क्या कर सकते हो? पेंटागन को बना सकते हो। यार पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, स्क्वायर ये आपको बनाने आते होंगे। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ यार, आपकी 7वीं 8वीं क्लास का एक क्वेश्चन होते हैं कि पेंटागन का, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं पेंटागन की ही बात करूँ तो यार देखो, जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट, तो 90 90 90 90 चारों एंगल कितना बनाते हैं? 360 बनाते हैं। अगर मैं इसकी कितनी साइड है? 5 साइड है, उसको 360 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना एंगल निकल आता है? 72 डिग्री निकल के आता है। वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। इंटीरियर अगर निकालना है तो एक 180, अगर ये मैं कहूँ ये एंगल कितना होगा? 180, यहाँ से मुझे कितना पता चलेगा? 72 पता चलेगा। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इस तरह आपको पेंटागन बनाना आना चाहिए भाई। पेंटागन हेक्सागन नहीं आता है तो देख लो, बना लो उसको। ठीक है भाई, वो जरूरी है। एक वीडियो भी मैंने बना रखी है कैसे एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, वो देख सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा? जो कंडीशंस दी है ना यार, उनकी हेल्प से मुझे क्या करना है? स्टैंडर्ड केस बनाना है। पहले स्टैंडर्ड केस में क्या होगा? प्लेन इज पैरेलल टू वन प्लेन। ठीक है, एक के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, जिसके साथ वो इंक्लाइंड दिया हुआ है, और दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं अपनी एक रेफरेंस लाइन लगा लेता हूं। सबसे पहले मैं अपनी क्या करता हूं? एक रेफरेंस लाइन लगा लेता हूं। कितनी? XY। मुझे क्या बनाना है? पेंटागन बनाना है। कहां पे रखा हुआ है? HP के ऊपर रखा हुआ है। अगर मेरा पेंटागन HP के ऊपर रखा हुआ तो ऐसे बन जाएगा भाई। मैंने क्या कहा? ये इंक्लाइंड टू VP था, अब मैंने इसको पैरेलल टू VP कर दिया है। मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट पेंटागन ऐसा बनेगा। बना ले भाई पेंटागन।
आप बनाना ज्योमेट्री की हेल्प से, मैं बनाता हूँ हाथ की हेल्प से। ये साइड कितनी होगी 25 mm गिवन है भाई, 25 mm की हेल्प से आपको क्या करना है, पेंटागन जनरेट करना है अपना। पेंटागन बन गया भाई मेरी हाइट छोटी छोटी चल जाएगी भाई, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम एग्जैक्ट बनाओगे। ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, छोटा बना दो क्या, थोड़ा सा पेंटागन ढंग से बनाने की कोशिश करें। यहां मिला देते हैं भाई, अब ठीक है, अब पेंटागन थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है, ठीक है। ये साइड कितनी है 25, ये है 25, ये 25, ये 25, ये आप इनके डायमेंशन दिखा सकते हो इस तरह एक्सटेंड करके लाइनों को, एक लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायमेंशंस दिखा सकते हो। ना है 25, ठीक बात है। अब मुझे पता है वीपी से मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 mm दिया हुआ है, तो मतलब मेरा जो फ्रंट व्यू बनेगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्रंट व्यू था, ऊपर से क्या दिखेगा, टॉप व्यू दिखेगा। टॉप व्यू क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। जब मेरा पेंटागन होगा, जब आप ऊपर से देखोगे इसको, मुझे क्या दिखाई देगा, एक लाइन की फॉर्म में दिखाई देगा ना भाई। डिस्टेंस मेरा कितना है ऊपर से, वीटी से डिस्टेंस कितना है 10 mm का गिवन है, तो यहाँ पे आप 10 mm की लाइन लगा लीजिए। ये डिस्टेंस कितना है 10 mm लिखा ना बिल्कुल लास्ट लाइन में, when its corner nearest to the VP is 10 mm from it vertical plane, कितना है 10 mm, ठीक है। ऊपर से प्रोजेक्शंस को लेते हैं, अरे यार गलत जगह बता दिया, डायमेंशंस पहले, प्रोजेक्शंस मुझे ऊपर से नीचे ले जानी है, प्रोजेक्शंस मुझे ऊपर से नीचे ले जानी है। यहाँ से अगर मैं नाम देता हूँ इसका भाई, यहाँ से मैं देता हूँ इसका A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, लेटर विद डैश, क्योंकि ये क्या है आपका फ्रंट व्यू। ऊपर से नीचे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, लाइट लाइन, बिल्कुल लाइट लाइन आएंगे, ये लाइट लाइन है, ठीक है। प्रोजेक्शंस को मैंने नीचे उतार दिया है, एडिशनल लाइन को कुछ नहीं रखना। ये मेरा क्या जाएगा A, B, E, C और ये D, ये मेरे पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, ये डायमेंशन मेरी कितनी थी, ये लाइन मैंने कितने पे लगा रखी है 10 mm, जो कि मेरे पास गिवन है। ये लाइन क्या है मेरे पास गिवन है, डायमेंशनिंग कर सकते हैं 10 mm, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ भाई, ये मैंने एक इमेजिनरी व्यू बना दिया, मतलब मैंने अपनी तरफ से लेट अस कंसीडर किया कि मैंने इस पेंटागन को क्या किया है, पैरेलल मान लिया, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू द एचपी। तो मेरे पास ये क्या हुआ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ गया है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशन में उसने क्या दिया है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। अब इसके लिए क्या करो, रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा दो और यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, कहीं पे भी ले लो, कितने भी डिस्टेंस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे एक एंगल बना लो, कितने डिग्री का 45 डिग्री का, कितने का 45 डिग्री का। क्यों बना रहे हो 45 डिग्री का, क्योंकि उसने दिया हुआ है 45 डिग्री का। भाई कितने डिस्टेंस पे, बिल्कुल 10 mm का डिस्टेंस भी दिया है, इसके अंदर क्या है 10, उसी 10 mm वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, यहाँ पे डिग्री का कितने का एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक बात है। बिल्कुल देखो यार, ये डिस्टेंस 10 था, उसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है, बीच में मैंने कहीं पे भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, थोड़ा रीजनेबल डिस्टेंस पे एक लाइन लिया है, ड्राइंग शीट के ऊपर लाइन लोगे आप, उसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल जनरेट किया है। क्यों बनाया है, क्योंकि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड मुझे लाइन पे दिखाना है। अब मेरा नीचे वाला व्यू कौन सा है, टॉप व्यू है। अब जब मेरा इंक्लाइंड होगा, टॉप होगा 45, तो लाइन इंक्लाइंड नहीं दिखेगी ना, कितनी दिखेगी 45 डिग्री, वही लाइन मैं जनरेट कर रहा हूं। अब मैं जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप के बाद ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, अब ये सेकंड स्टेप मैं कर रहा हूं, जहां पे मैं वो इंक्लाइंड शेप को जनरेट करूंगा जो मुझे एज पर क्वेश्चन निकालनी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर मैं पॉइंट को, ये मेरे पॉइंट को मैं मान लेता हूं मेरा पॉइंट ए, ये मान लेता हूं अपने पॉइंट को पॉइंट A1 कर दीजिए इसको, ठीक है। टॉप व्यू है आपका A1 कर दीजिए। अब यहां से यहां तक का मेजर कीजिए डिस्टेंस, A से B तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए। यहां से मैंने ये मेजर किया, ये मेरा पॉइंट कौन सा आ गया B1, ये मेरा कौन सा हो गया B1। अब B से E तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, कट लगाइए और ये क्या कीजिए E1, फिर E से C तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, इस लाइन पे कट कीजिए, ये मेरा क्या आ जाएगा C1। C से D तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, यहां से यहां तक कट लगाइए, ये मेरा क्या आ जाएगा D1, ठीक है भाई। A1, B1, E1, C1 और D1, इन पॉइंट्स को ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए। ये लाइन तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है ही ऊपर, इस लाइन को भी ऊपर उठा दो, इस लाइन को भी ऊपर उठा दो, इस लाइन को भी ऊपर उठा दो और इस लाइन को भी ऊपर उठा दो।
ठीक है। अब ये वाली जो प्रोजेक्शंस हैं इनको भी आगे बढ़ा दो। ये वाला क्या है, इस लाइन को ऊपर बढ़ा दिया आगे, ये दोनों लाइनों को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट मैच करना है, पॉइंट से पॉइंट मैच करना है। ये वाला पॉइंट कहाँ, 1 2 3 बीच वाली लाइन पे है ना यार, बिल्कुल बीच वाली। ये लाइन मेरी कौन सी है, यहाँ से बीच वाली, मतलब जो सेंटर वाली लाइन है। सेंटर वाली लाइन मेरी कौन सी लाइन बताएगी, मेरी ई वाली लाइन। ये एक्सटेंड जो एक्स्ट्रा बड़ी हुई है उनको हटा देते हैं, मैं उन लाइनों को मैं एक्स्ट्रा को बढ़ा देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, ये क्या है, ई डबल डैश, ई डबल डैश हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए डैश डैश। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डी डैश डैश, ठीक है, डी डैश डैश। ऊपर अभी ऊपर दो डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं, जो हम नोमेनक्लेचर एक बार यूज कर रहे हैं वही यूज कर लो, डी डबल डैश, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है, उसको हम दिखाते हैं लेटर विद डैश, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर विद डबल डैश में इसको शो कर रहा हूँ। यहाँ कहाँ जाना है मुझे, एक पॉइंट से अंदर जाना है, एक पॉइंट से मुझे अंदर जाना है, यहाँ से मुझे अंदर जाना है। कितना चला जाऊँ, यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ, ये वाला सी डैश डैश, और यहाँ से मेरा क्या जाएगा, यहाँ से मेरा चला जाएगा, क्या है, डी, क्या है, बी डैश डैश, सॉरी, बी डैश डैश। तो ये मेरा क्या है, मेरा एग्जैक्ट शेप बन के तैयार आ गई है। ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो इसके कंपैरिजन में ये शेप आपको थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी कंपैरेटिवली। इसके कंपैरिजन में ये शेप आपकी छोटी बनेगी, क्योंकि ये आपको एंगल पे दिखाई दे रही है। जब भी कोई चीज एंगल पे दिखाई देती है तो शॉर्टर इन लेंथ दिखाई देती है। तो ये वो शेप बन के तैयार हुई है जो मेरी एज पर रिक्वायरमेंट मुझे बनानी थी। अब मैं हाईलाइट किसको करूंगा, इस लाइन को हाईलाइट करूंगा, इस लाइन को हाईलाइट करूंगा, ये लाइन मेरी हाईलाइटेड होगी, ये मेरी लाइन हाईलाइटेड होगी, ये मेरी लाइन हाईलाइटेड होगी, और ये मेरी लाइन हाईलाइटेड होगी, ठीक है मेरे बच्चे। ये दिखाओगे, ये दिखाओगे, ये दिखाओगे, ये दिखाओगे, यहाँ पे ये लाइन मेरी हाईलाइटेड होगी, क्योंकि ये इसका क्या था, टॉप व्यू था, ये मेरा फ्रंट व्यू था, ये मेरा फ्रंट व्यू था। जो चीज मेन ऑब्जेक्ट होगा वो डबल लाइन से शो होगा, मतलब डार्क लाइन से शो होगा, डबल लाइन, डार्क लाइन बोलो उसको, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, लेट अस कंसीडर वाला डायग्राम, और ये मेरा क्या है, फाइनल डायग्राम एज पर द स्टेटमेंट गिवन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ध्यान रखना भाई, नोमेनक्लेचर वही रहेगा, फ्रंट व्यू को लेटर विद डैश, टॉप व्यू को ओनली विद द स्मॉल लेटर। जब हम फर्स्ट बनाते हैं तो सिंपल स्टैंडर्ड रूल यूज करते हैं, वहां पे हम एक एक डैश को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऊपर डैश मत लगा देना, एक गलती मत कर देना भाई। जब मैं टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ, A1 B1 E1 C1 D1 कर रहा हूँ, इस डैश को ऊपर मत लगा देना भाई, वो गलती कर देगा टीचर वहीं पे कांटा लगा देगा, क्योंकि वो फिर फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे डैश था तो डबल डैश मैंने कर दिया है, या ए डबल डैश मैंने कर दिया है, बी डबल डैश मैंने कर दिया है। वैसे डबल डैश जो होता है वो साइड व्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो बेशक से आप ये कर लो, A1 1 A1 1 E1 1 D1 D डैश होता ना, D डैश 1 E डैश C डैश 1, ये B डैश 1, ठीक है। इस तरह नोमेनक्लेचर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डैश पे वैसे कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं कहेगा कोई आपको, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि नोमेनक्लेचर बिल्कुल सेम रखना है। डी डैश क्या दिखाता है आपका, फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करता है। डी डैश 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं पहले डी डैश को यूज कर चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह आप नोमेनक्लेचर कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।